गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स डिस्कस किए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या है, आपके जो आपके रिएक्टेंट है उसमें दो चेंजेस आएंगे, मतलब टू कंपाउंड्स हैं इन एक्वस स्टेट, वो क्या करेंगे, न्यू सब्सटेंस बनाएंगे बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। तो टू आयंस जो हैं वो एक्सचेंज किए जाएंगे। अब इसका फर्स्ट टाइप है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट से हम क्या समझ रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में, ये नीचे आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब जो कि पूरे तरह से नहीं घुल पाया है, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस हैं, वो एक्वस स्टेट क्या होती है, वाटर हो, जैसे कि आपका वाटर कैसा है, एक्वस है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। एक्वस स्टेट में आपका रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आपके एग्जाम्पल दिया है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, बेरियम क्लोराइड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया, तो इसमें देखिए बेरियम सल्फेट क्लोराइड था तो बेरियम सल्फेट बन गया है, तो यानी कि बेरियम सल्फेट के संग जुड़ गया, और हाइड्रोजन जो है आपकी वो क्लोरीन के संग, तो दोनों ने ही अपनी प्लेस चेंज किया है, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल होना, यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड क्या होंगे, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे, और आपका जो OH आयन देंगे वो आपके होंगे बेस, तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टू ट्रीट गैस्ट्रिक पेशेंट। जब हमारी बॉडी में जब एसिडिक बहुत ज्यादा हो जाता है, एसिडिक जूसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हम, आपने देखा होगा, एंटा एसिड दिया जाता है, यानी कि आप जैसे कि इनो वगैरह देते हैं तो वो क्या है, एंटा एसिड, तो वो क्या करता है, एसिड को हम बेस देते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। टू ट्रीट टूथ डिके, ठीक है, हमें ट्रीट करने के लिए किसको, टूथ डिके, जो आपके टूथ जो होते हैं वो क्या है, हमारे जैसे फूड आइटम्स हैं या स्वीट्स वगैरह हैं, शुगर्स हैं, इससे क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे टीथ को हार्म पहुंचाते हैं, तो उसके लिए भी हम टूथपेस्ट वगैरह में बेसिक बेस जो होता है वो डाले जाते हैं, जिससे कि हमारे जो एसिडिक है या टीथ्स में उसे बाहर निकाला जा सके। आपकी बी स्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है और वेस्ट पिंग में भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा विनेगर ड्रॉप्स और सम पिकल इज हेल्पफुल सच केसेस। आपने देखा होगा कि विनेगर ड्रॉप और सम पिकल, उसमें विनेगर जो होता है ना वो भी लगा दें तो भी वो ठीक हो जाता है, क्योंकि विनेगर भी काम करेगा आपका। नेक्स्ट है हमारा, जब सॉइल की बात कर रहे हैं, अब सॉइल में एसिडिटी है बेसिसिटी की, जब हाईली एसिडिक सॉइल है, ठीक है, हाईली एसिडिक सॉइल है तो उसमें आप बेस का यूज करेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपका यूज किया गया है और स्लेक्ट लाइम। हाईली बेसिक सॉइल है, बेसिक है तो हम एसिडिक का यूज करेंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या मतलब है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि हीट देनी पड़ती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, अगर H2SO4 है, ठीक है, और वाटर है, आपने देखा कि कभी भी बोलते हैं कि हमें जो वाटर की एक ड्रॉप है वो H2SO4 में नहीं डालनी चाहिए, H2SO4 को वाटर में डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाटर की एक ड्रॉप डालेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि आपने देखा कि आपका H2SO4 बहुत ज्यादा है, वाटर की ड्रॉप एक छोटी सी है, तो वो एकदम साइमल्टेनियस यानी कि हीट इवॉल्व होगी। कुछ रिएक्शंस में जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है या हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है वो क्या होती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, जब हम बर्न करते हैं
कोल को, तो उसमें से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जैसे फोटोसिंथेसिस है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को जब हमें मेल्ट करना है, आइस को हमें जब मेल्ट करना है तो आइस को मेल्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या है आपकी, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आपकी ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को हीट किया, यानी कि हमें हीट देनी पड़ रही है। तो जिसमें हम हीट देंगे तो वो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट आपको रिलीज होगी वो आपकी होगी, आपकी जिसमें हीट रिलीज होगी वो आपकी है एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज एक्सो, और हीट देनी पड़े यानी कि एब्जॉर्ब हो तो वो एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के। नेक्स्ट है हमारा ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव। ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। इट रिएक्ट्स विद सब्सटेंस टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। ये बहुत सारे सब्सटेंस से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो आपके एग्जांपल हैं कुछ ऑक्साइड्स के। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपके कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया, इसको हमने हीट करा तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी एक ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक ऑक्साइड। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, जैसे नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स को हमने हीट किया तो आपका देखा लिथार्ज भी बोलते हैं ऐसे, पीबीओ लेड ऑक्साइड बन गया, और नाइट्रोजन आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये आपका क्या बन गया, ऑक्साइड। तो ये दो तरीके से आप ऑक्साइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड को अगर आपका मेटल है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी। अगर मेटल्स के साथ ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करा देते हैं तो वो जो ऑक्साइड्स बनते हैं आपके, वो बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। कैसे बनते हैं, बेसिक। तो जैसे कि सोडियम ऑक्साइड की बात करी जाए तो ये क्या होगा आपका, बेसिक ऑक्साइड। ऑन अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से तो हमारे बनते हैं जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये क्या हो गई आपकी एसिडिक ऑक्साइड। ये रिएक्शंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी ही रिएक्शंस करनी है। नेक्स्ट है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मैनी ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेसिस। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक। जैसे कि आपका ये जिंक ऑक्साइड है, इसने ये एसिड से रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड है बेस से रिएक्ट किया, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का आपका है जो कि ना ही एसिड में डिसॉल्व हो ना ही बेसिस में, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि ये न्यूट्रल है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन, ये कंप्लीट हो चुका है। आपको इस रिएक्शंस की करने की प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए आपको सबकी बैलेंसेस अच्छे से लर्न होनी चाहिए पहले, देन आप इन रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।